जय हिंद सभी को। दिस इज योगेंद्र और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा उलझाने वाला टॉपिक द पर। हाँ, जिसको दी भी कहा जाता है और द भी कहा जाता है। कब दी कहा जाता है, कब द कहा जाता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पर इसको आर्टिकल के दो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो इसको डेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में रखते हैं। क्यों रखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम उसको समझेंगे। तो आप में से यदि कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब चलते हैं सीधे वीडियो की ओर या द की ओर। कहाँ प्रयोग किया जाता है? बिफोर नाउन, संज्ञा से पहले। विच वाज मेंशन्ड बिफोर, उस संज्ञा से पहले जिसका उल्लेख पहले भी हो चुका है। एग्जाम्पल के रूप में हम इसको देख लेते हैं। देयर वाज रिक्तस्थान कैट, कैट वाज वाचिंग रिक्तस्थान माउस। अब देखो यहां पर हमने एग्जाम्पल में लिखा देयर वाज ए कैट। एक कैट की जब हम बात करेंगे तो यह वाक्य में पहली बार आई है। तो जब कभी नाउन वाक्य में पहली बार आती है तो उससे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल है हमारा ए या एन, तो इस अनुसार इसमें लगा देंगे हम ए। फिर आगे उसी कैट के बारे में जब भी बात होगी सेंटेंस में या उस पैराग्राफ में, जब भी उस नाउन की रिपीटेशन होगी हमेशा उससे पहले लगाएंगे हम द। यदि हम इस कैट से पहले ए लगाते हैं तो इसका मतलब है देयर वाज ए कैट, एक बिल्ली थी। ए कैट वाज वाचिंग ए माउस, माउस भी पहली बार आया है तो इससे पहले भी ए लगा देंगे। तो बिल्ली चूहे को घूर रही थी। इन दोनों वाक्यों में मिला करके यदि हम देखें तो दो बिल्लियां हो जाएगी यदि दोनों से पहले हम ए लगाएंगे। तो ये बिल्ली अलग होगी और ये बिल्ली अलग होगी। परंतु द लगा देते हैं तो द से हम इस बिल्ली को क्या कर देते हैं? डेफिनेट कर देते हैं। डेफिनेट, डेफिनेट कैसे? ये डेफिनेट हो जाता है कि ये वही बिल्ली है जिसके बारे में पूर्व में बात की गई है। इस कारण से इसको डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है। तो नाउन का जब कभी भी कोई पैराग्राफ हो, स्टोरी हो, कुछ भी हो, नाउन का जब जब रिपीटेशन होगा तो सेकंड बार से हर बार उसमें द का प्रयोग किया जाएगा। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाक्य है रवि इज बेस्ट सिंगर इन द विलेज। रवि जो है गांव के अंदर सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी आएगी क्या लगाएंगे? द। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द का प्रयोग होगा। दो रूल्स हमारे क्लियर। नाउन की रिपीटेशन जब भी होगी उसके साथ द लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगाएंगे। तीसरी कंडीशन, बिफोर नाउन, उस संज्ञा से पहले लगाएंगे। विच वाज डेफिनेट, जिसको हमने डेफिनेट कर दिया है, निश्चित कर दिया है, बाय फ्रेज, किसी शब्द समूह के द्वारा, और क्लास या किसी उपवाक्य के द्वारा। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर। अब वाक्य है गर्ल। अब इससे पहले कौन सा आर्टिकल हम लगाएं इसमें कंफ्यूजन रहता है। ए भी आ सकता है, द भी आ सकता है। हम वाक्य में पढ़ते ही हैं गर्ल से पहले ए भी आता है, द भी आता है। इन द ब्लू स्कर्ट, अब ये एक शब्द समूह है जिसने ब्लू स्कर्ट, मान लो 7 लड़कियां 8 लड़कियां खड़ी है, उनमें से यदि कोई ब्लू स्कर्ट पहने हैं तो उसके बारे में हमने कहा गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट, लड़की जो ब्लू स्कर्ट में है। इससे हमने उन 7 लड़कियों के बीच में उस ब्लू स्कर्ट के आधार पर उस लड़की को डेफिनेट कर दिया है। इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। इसलिए इससे पहले क्या लगेगा? तो इससे पहले लगेगा द।
आगे देख लेते हैं हम। नदी, सागर, महासागर और खाड़ी, इन चार चीजों को याद रखो जल स्रोतों के रूप में। नदी, सागर, महासागर, खाड़ी। फिर माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखला। इसके पश्चात मरुस्थल और देशों के समूह। इन सबसे पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी, द सतलज। तो इन सबसे पहले नदियों से पहले क्या लगाना पड़ेगा? द। ये हो गई हमारी नदियां। बात करें समुद्र की तो अरेबियन सी, और महासागर की यदि बात करें तो इंडियन ओशियन। तो इनसे पहले भी हम लगाएंगे द। खाड़ी जब भी आएगी या तो उसके साथ गल्फ लगाएगा या बे लगाएगा, जैसे बे ऑफ बंगाल या गल्फ ऑफ मैक्सिको। इनसे पहले भी क्या लगाएंगे? द। इसके पश्चात मरुस्थल, थार का मरुस्थल और सहारा मरुस्थल, दोनों से पहले द। मरुस्थल के पश्चात देशों का समूह। यूके जो है ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, तीन देशों से मिलकर के बना है, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। तो देशों का समूह जब भी रहेगा द लगाएंगे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यह भी देशों का समूह है, इससे पहले भी हमेशा क्या लगेगा? द। तो ये चीजें पक्की कर लो। चार जल स्रोतों के नाम, नदी, सागर, महासागर, खाड़ी। उसके पश्चात पर्वत श्रृंखला, मरुस्थल और देशों के समूह। इन सबसे पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे, तो इन सब में हमने द लगाया है। जहां कहीं भी आएंगे इनमें हमेशा द ही लगाना है। इसके अलावा ऐसी चीजों से पहले हमेशा द लगाएंगे जो विश्व में अपने प्रकार की एक ही है, जैसे कि सूर्य। तो क्या हो जाएगा? द सन। जैसे कि मून, जैसे कि अर्थ, जैसे कि स्काई। इन सबसे पहले क्या लगाएंगे? कंपलसरी हमेशा द। तो द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, इस प्रकार से हो जाएगा। दिशाओं के नाम से पहले हमेशा द लगाएंगे। दी ईस्ट, द वेस्ट। अब देखो, ईस्ट से पहले मैंने क्या कहा? दी कहा, और वेस्ट से पहले क्या कहा? द कहा। तो द के दो प्रोनाउंसिएशन है, एक द है और दूसरा दी है। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हमेशा द लगाते हैं। वेस्ट जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इससे पहले क्या लगाया हमने? द। ईस्ट जो है ओवल साउंड है, इसलिए इससे पहले क्या लगाया? दी। ये अंतर याद रखना। जहां हम एन लगाते हैं वहां साउंड हो जाएगा दी, जहां हम ए लगाते हैं वहां साउंड हो जाएगा द। धर्म, धार्मिक किताबों, राष्ट्रीयता, जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी व अंग्रेजी समाचार पत्र, इनसे पहले भी हमेशा द का प्रयोग करते हैं। यदि हम देखें तो धर्म कौन कौन से हैं? तो द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, इन सबसे पहले द का प्रयोग करेंगे। धार्मिक किताबें, द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द गीता, द बाइबल, इनसे पहले भी हमेशा द का प्रयोग। राष्ट्रीयता, हमारी नेशनलिटी क्या है? इंडियन, और किसी की हो सकती है अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, इन सबसे पहले द का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा द इंडियन। जहाज, जहाज जो समुद्र में चलते हैं, द विक्रांता, ये हो गया जहाज का नाम। हवाई जहाज, द इंडियन एयरलाइंस, द किंगफिशर एयरलाइंस, तो इनसे पहले भी क्या का प्रयोग करेंगे? द का, द इंडियन एयरलाइंस, ये हो गया। इसके पश्चात रेलगाड़ी, द जनता एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस। अंग्रेजी समाचार के नामों से पहले द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनसे पहले भी अंग्रेजी समाचार पत्रों से पहले भी हमेशा द का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात ऐतिहासिक इमारतों से पहले भी द का प्रयोग करते हैं,
जैसे द ताजमहल, ऐतिहासिक इमारतें, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट। इसके अलावा विश्व में जो अजूबे हैं उनसे पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो उससे पहले ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से पहले भी हमेशा द लगेगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तारीखों के पहले एवं राष्ट्रीय महत्व के जो दिन है हमारे, उनसे पहले भी द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 25 अक्टूबर, तो इससे पहले भी लगेगा द। तारीख को जब हम इस तरीके से लिखेंगे तो इससे पहले लगाएंगे हमेशा द। 26 जनवरी, तो इससे पहले भी लगाएंगे द। राष्ट्रीय महत्व के दिन हो गए हमारे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो इनसे पहले भी हमेशा द का प्रयोग करते हैं। तो द की आप इतनी कंडीशन याद रखोगे तो द में मुझे नहीं लगता कि भविष्य में आपको कोई डाउट रहेगा। प्रोनाउंसिएशन की बात है तो एक द है, एक दी है, जिसके बारे में मैंने अभी वीडियो में पहले भी बताया है। जब द कॉन्सोनेंट साउंड रहता है, कॉन्सोनेंट साउंड जब भी रहेगा हम काय का प्रयोग करेंगे, द का। ओवल साउंड जब भी रहेगा हम काय का प्रयोग करेंगे, दी का। आशा करता हूं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।